हेलो। आज तारीख 7 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एक कक्षा 6 के लिए तैयार किए हैं, कक्षा 9 के लिए है। जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं इकोनॉमिक्स है उनको, हाँ, इसीलिए उन्हीं के लिए तैयार किए हैं। और चैप्टर है आज का इंडियन इकोनॉमिक्स। टॉपिक्स है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल सिटीजन इनकम कंपेयर टू। तो जो नहीं हो सका ये टॉपिक तो लिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन आधारित नहीं कर पाए। हाँ, जो कर सके हैं वो कर पाए हैं। कुछ टर्मोलॉजी है, जो कुछ टर्म होते हैं जिसको व्याख्या नहीं कर रहे हैं, आप अपना किताब से देख लीजिएगा, वो किताब में भी ऐसे ही है। हाँ, आते हैं क्वेश्चन पर, समय नहीं मिलेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज डायरेक्ट टैक्सेस पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, ट्रांसफ़र पेमेंट पर, सब्सिडियरी पर। ये किस पर है? इस पर क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में, उसी का ये क्वेश्चन है। हाँ, इसमें देखिए पहला समझिए, इसका आंसर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस पर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर एक लाइन में उत्तर चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कर लीजिए। और क्यों और कैसे है तो थोड़ा सा सब्र से सुनिए और देखिए। डायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्स का क्या क्या मतलब है? जो सरकार के एजेंसी में सीधा आप जमा करते हैं, सीधा आप जमा करते हैं, कोई बीच में बिचौलिया या कोई मीडिया या कोई माध्यम व कोई एजेंसी नहीं होती, जिसके आप सीधा सरकार के घर में, सरकार के दफ्तर, आयकर दफ्तर में जमा करते हैं। वो अपने आमदनी के अनुसार, हाँ, उसमें इंसिडेंट पॉइंट और इम्पैक्ट पॉइंट दोनों एक ही व्यक्ति बियर करता है, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर बर्डन होता है, एक ही व्यक्ति, सब कुछ उसी का दायित्व होता है कि वो आमदनी किया है तो वो कर चुकावे सरकार को। सरकार डायरेक्ट टैक्स जो है कॉलर पकड़ के लेती है और देना पड़ता है, नहीं दीजिएगा तो जेल जाइएगा। और दूसरा है कि अब इस पर एक मज़ा का बात है कि डायरेक्ट टैक्स में जो आमदनी करता है वो तो देता है, वो देता ही है, देना ही पड़ेगा उसको। और जो आमदनी जो नहीं करता है वो भी डायरेक्ट टैक्स देना उसको पड़ता है, उसको भी कॉलर पकड़ करके सरकार लेती है। वो कैसे? वो जब दो ठो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंट ऑफ टैक्स, माने अंशीदार और सीधा टैक्स, अगर अंशीदार नहीं है, सीधा टैक्स वाला नहीं है तो अंशीदार रूप से सीधा टैक्स देगा। क्योंकि वो उसका शौक, जैसे एक बच्चा है, एक दिन का बच्चा जन्मा है, वो उसका दवाई चाहिए, उसका खुराक चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए, बाज़ार से उसका माताजी लाएंगे, तो वो जो लाएंगे तो वो तो उस पर टैक्स पहले सरकार धारित करा हुआ है, दुकानदार वो टैक्स जो है सरकार को वो देगा, वो मीडिएटर है, वो देगा।
और वो टैक्स का वो मूल्य जो है उस पर वस्तु पर चपा के देगा, जो आपका माताजी हमारी माताजी हाँ दे करके हमारे लिए लाएंगे। हम एक दिन का बच्चा है, हमारे लिए लाना ही है। किंतु अब हम हमारे ऊपर वो टैक्स होगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि माताजी पर वो टैक्स नहीं होगा, क्योंकि माताजी जो है उसको अंशीदार रूप से शेयर कर सकती हैं। हमारा बियर बर्डन जो है वो कम करने के लिए और ले आई हैं अपना ये ले, किंतु हमारे लिए ही है, हमारा सीधा टैक्स है। इसलिए आमदनी नहीं करने वाला भी टैक्स सीधा सरकार जो है कॉलर पकड़ करके, गर्दन पकड़ करके, निचोड़ करके सरकार डायरेक्ट टैक्स लेती है। टैक्स जो है अब इस टैक्स पर हम करेंगे, बहुत वीडियो करेंगे इस पर। हम प्रिलिमिनरी का होने बाद मेन में आएंगे, फिर IAS का करेंगे, उसमें आप वीडियो हम छोड़ेंगे तरह तरह का। अच्छा, अब आते हैं, जगह नहीं है, हाँ डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा बात कर देते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का बात करते हैं। डायरेक्ट का हो गया। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो इसका उत्तर है वो इसमें होता है कैसा टैक्स जो इम्पैक्ट है वो सीधा बर्डन देता है जो कंज्यूमर है उसके ऊपर में। और इंसिडेंट टैक्स जो है अंशीदार, वो क्या करता है कि टैक्स को ट्रांसफ़र कर देता है, दूसरे के माथा पर चपा करके ले लेता है। जैसे दुकानदार जो है, डायरेक्ट टैक्स दुकानदार पर, इम्पैक्ट टैक्स दुकानदार को देना था, वो क्या किया कि फिर दूसरा दुकानदार को दिया, वो उसके ऊपर वो कमीशन लेकर के उसको माथा पर चपाया। वो लास्ट में ले आकर के अंशीदार जो है, एक्चुअल टैक्स भोगी है, जो टैक्स पेयर है, जो खरीदा, उसके ऊपर लाद दिया। तो इस तरह से इम्पैक्ट टैक्स और इंसिडेंट टैक्स का खेला सरकार करती है। उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो सीधा माने उस बच्चा से जो 1 रुपया का टॉफ़ी खरीदेगा उससे 40 पैसा टैक्स जो है गवर्नमेंट नहीं लेगी, सीधा उसका कॉलर पकड़ करके नहीं लेगी, लेकिन उसका दूसरा तरह से कान पकड़ करके लेगी। कॉलर नहीं पकड़ करके, उस बच्चा का कान पकड़ करके उसके खाने के चीज़ पर वो 40 पैसा ज़्यादा दिया, क्योंकि जो मूल्य लागत फैक्ट्री मैन्युफैक्चर चॉकलेट बनाया वो 50 या 40 के 50-60 के करीब में उसका पैसा मूल्य उसका बनाने वाले का आया, किंतु बाजार में वो 1 रुपया बिका और वो बच्चा 1 रुपया दिया, नाक पकड़ करके, नाक पकड़ करके दे दिया। हाँ, यही है इनडायरेक्ट टैक्स। और है, डिटेल करेंगे अभी इतना के लिए। और इसका जो है कि यही अंतर है, यही अंतर है जीडीपी का मार्केट प्राइस और जीडीपी का एट फैक्टर कॉस्ट पर। ये जो फैक्टर है, फैक्टर हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स पर के माध्यम से होता है। हाँ, यही अंतर है। और अंतर स्पष्ट करते समय थोड़ा मिलता, हाँ जगह रहने से और स्पष्ट करते। थैंक्स।